नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की टॉप 10 खबरों पर। अफ्रीका में बड़ा हादसा, 91 लोगों की ब्लास्ट में मौत, राष्ट्रपति और मेयर ने जताया दुख। अफ्रीका के सिएरा लियोन में बड़ा हादसा हो गया है। यहां तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ जिससे कम से कम 91 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये घटना देश की राजधानी फ्री टाउन की है। हादसा उस वक्त हुआ जब 40 फीट लंबा तेल टैंकर दूसरे वाहन से टकरा गया। इसके बाद उसमें जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गई। एस्ट्रोवर्ल्ड संगीत समारोह में भगदड़, 8 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा हुए जख्मी। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में एस्ट्रोवर्ल्ड संगीत समारोह में बीती रात भगदड़ मच गई। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ह्यूस्टन फायर चीफ सैमुअल पेना ने एनआरजी पार्क के बाहर तड़के एक संवाददाता सम्मेलन में 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। ये भगदड़ बीती रात करीब 9:15 बजे हुई थी। काबुल में मिलिट्री अस्पताल के बाहर बड़ा धमाका, 19 लोगों की मौत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को 2 बड़े धमाके हुए। इन धमाकों की गूंज से पूरा शहर गूंज उठा। पहला धमाका एक अस्पताल के बाहर हुआ और दूसरा धमाका इसी इलाके में बताया जा रहा है। इन 2 धमाकों में 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। घायलों का आंकड़ा 34 बताया जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पीएम मोदी ने G20 नेताओं के साथ किया ट्रेवी फाउंटेन का दौरा, तमिल भाषा में किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के दौरे के दौरान इटली में आयोजित हुए G20 समिट में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने आज G20 के अन्य नेताओं के साथ इटली के रोम में ट्रेवी फाउंटेन का दौरा किया। उससे पहले पीएम मोदी ने रोम स्थित रोमा कन्वेंशन सेंटर में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की थी। इसके बाद पीएम मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली COP26 समिट के लिए यहां पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी COP26 में भाग लेने के लिए ग्लासगो पहुंचे। भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, गाया ये गाना। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तड़के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भाग लेने के लिए यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर 1 नवंबर और 2 नवंबर को ग्लासगो में रहेंगे। यहां पर पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। मुसलमानों के अंग निकाल कालाबाजारी कर रहा चीन, करोड़ों में बेच रहा किडनी और लीवर। अपनी किसी न किसी हरकत को लेकर सुर्खियों में रहने वाले ड्रैगन की एक बार फिर नापाक हरकतों का खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन उइगर मुसलमानों के अंगों को कालाबाजारी कर अरबों रुपए कमा रहा है। इतना ही नहीं, करीब 1.5 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को कैद किया गया है। उनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे और लोगों से कराई जा रही है। कैद में किए गए इन मुसलमानों की किडनी, लीवर जैसे महत्वपूर्ण अंगों को निकालकर चीन द्वारा करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है। इराक के पीएम आवास पर ड्रोन अटैक, प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी बाल बचे, 6 सिक्योरिटी ऑफिसर घायल। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के घर पर रविवार तड़के ड्रोन से हमला हुआ। इस हमले में वो बाल बच गए। इराकी सेना ने बताया कि आज सुबह बगदाद स्थित पीएम आवास को निशाना बनाकर विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन से हमला हुआ। यह पीएम कदीमी की हत्या का प्रयास था। इस अटैक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात 6 लोग घायल हो गए। राहुल गांधी से बड़ा सवाल, कांग्रेस सांसद से शख्स ने पूछा पीएम बने तो आपका पहला फैसला क्या होगा। ये मिला जवाब। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से एक शख्स ने पूछा कि अगर वे इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनका पहला फैसला क्या होगा। कांग्रेस नेता ने इसका मजेदार जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो मेरा पहला फैसला महिला आरक्षण को लेकर होगा। दुनिया के नेताओं में पीएम मोदी फिर नंबर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे पहले लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। इस बात के सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें से 6वें और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8वें से 2 स्थान फिसलकर 10वें पोजीशन पर पहुंच गए। अमीरों का बेस है लंदन, वहीं से स्पोर्ट्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा दांव खेलना चाहते हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी स्पोर्ट्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। हालांकि उनका यह दांव नया नहीं है, वे इस सेक्टर में पहले से अपने बिजनेस चला रहे हैं। हाल में लंदन की प्रॉपर्टी को लेकर जो खबरें आ रही हैं वह उनके भविष्य की योजनाओं को लेकर हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए यूएफटी लाइव के साथ। नमस्कार।